हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है उसमें मैंने ओपनली ये चीज़ बोली थी कि मेरा ओपिनियन ये है कि मैं शायद इंग्लिश का सबसे सही अच्छा टीचर हूँ अभी, और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप जुड़ सकते हो। और वो चीज़ ऐसा नहीं है कि मेरा एरोगेंस है, घमंड है, नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ मेरा एक प्राउड है क्योंकि मैं उस लेवल की मेहनत करता हूँ और मैं उस लेवल पर अपने बच्चों को लेकर जाता हूँ। मेरे साथ इतने बच्चे जुड़े हुए हैं जो इतना अच्छा बोलने लगे हैं, जो बिल्कुल ज़ीरो से आए थे, ठीक है। और बाकी जगह भी मैंने देखा हुआ है, मैं उनकी कमियां नहीं गिनाना चाहूँगा, लेकिन हाँ, मैं अपनी मेहनत बता रहा हूँ। और मेरी लास्ट वीडियो के चैनल पे बच्चों ने कमेंट्स भी बहुत की थी वीडियो पे कि वो लोग सीख कर खुद का भी अपना कर रहे हैं। तो अगर आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो और आप सीखना चाहते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जुड़ो और सीखो ना। सिर्फ वही नहीं सीख पा रहा है जो वाकई में मेहनत नहीं कर रहा है, फिर जो मेहनत करना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है। बाकी सब लोग सीख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो आज भी हम वही, मैं बता देता हूँ कि हमारे जो बेसिक क्लासेस हैं वो भी अवेलेबल हैं, जो हमारा स्पोकन है वो भी अवेलेबल है, रोज़ क्लासेस हमारी होती हैं, रेगुलर क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगी। तो अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहेगा तो ऊपर नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, आप कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू कर। चलिए, तो पहला सेंटेंस हमें दिया हुआ है, तो तुमने मुझे क्यों बुलाया है। देखो, सेंटेंस के लास्ट में या है, ये है, चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, ठीक है। ये सारे जब टर्म्स आते हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, ठीक है। सिर्फ चुका है, चुकी है पर मत रहा करो। कोई भी ऐसा काम जो हमने कर दिया है, एक सब्जेक्ट ने कर दिया है, कर चुका है, कर लिया है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट में ही आएगा। तो सेंटेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। तो तुमने मुझे क्यों बुलाया है, तो के लिए सो आ गया। अब जो सवाल बचा, एक क्वेश्चन आ रहा है जिसका जवाब मैं येस या नो में नहीं दे सकता। पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा, और यहाँ पर एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो पहले WH वर्ड आया वाई, हेल्पिंग वर्ब आया हैव, सब्जेक्ट आया यू, एक्शन आया कॉल्ड मी। सो वाई हैव यू कॉल्ड मी, तुमने मुझे क्यों बुलाया है। ये कह रहा है कि तुम जानती होगी हाल ही में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। अब यहाँ पर एक वर्ड मैंने आप लोगों के लिए दिया है, लेटली। लेटली का मतलब क्या है, हाल ही में, रिसेंटली। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटली बोलते हैं। तो मैंने कहा कि तुम जानती ही हो कि हाल ही में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। यू ऑलरेडी नो, ये जो सेंटेंस है यू ऑलरेडी नो, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। यहाँ पर सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब आया डू, एक्शन आया नो। डू छुपा हुआ है नो के अंदर, और जो ऑलरेडी, समटाइम्स, जस्ट, नेवर, इन टर्म्स का मैं हमेशा बताता हूँ। आप कहाँ लगाओगे, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, नो, तो नो से पहले लगा दे। यू ऑलरेडी नो, तुम्हें पहले से ही पता है दैट कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। अब देखो, एक्सीडेंट होने के लिए आप मीट विद एक्सीडेंट का यूज़ किया करो, ठीक है। मीट एक्सीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर विद भी लगा सकते हो, एन भी लगा सकते हो, ऑप्शनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पिताजी का हुआ था, इसने कौन से सेंटेंस बनाया है, ये पास्ट इंडेफिनिट। हैड से धोखा मत खाना, कहीं ये सोचो कि ये प्रेजेंट, सॉरी, ये पास्ट परफेक्ट है। ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। हैव के अंदर डिड छुपा हुआ है, हैव एन एक्सीडेंट या फिर मीट विद एन एक्सीडेंट, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर डिड छुपा हुआ है हैव के अंदर। सो माई फादर हैड एन एक्सीडेंट या फिर माई फादर मेट विद एन एक्सीडेंट, दोनों में से आप कुछ भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। लेटली जो सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है, इट मीन्स रिसेंटली, हाल ही में। लेट सुनकर ऐसा लग सकता है कि काफ़ी टाइम पहले, लेकिन इट डजंट मीन, इसका मतलब है हाल ही में। अब मुझे उनकी चाय की दुकान संभालनी पड़ेगी, मुझे कोई काम करना पड़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। और यहाँ पर एक्शन है हैव टू डू। यहाँ पर आप लोग धोखा खाते हैं, बहुत बच्चे धोखा खाते हैं, नीड टू डू, हैव टू डू, वांट टू डू में। उनको ये लगता है कि हेल्पिंग वर्ब नीड टू डू या फिर हैव टू डू है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी डू, डज, डिड, विल, यही होती है। तो ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है कि मुझे उनकी चाय की दुकान संभालनी पड़ेगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया विल, एक्शन है हैव टू, और हैव टू के साथ क्या करना पड़ेगा, संभालनी पड़ेगी। आई विल हैव टू टेक केयर या फिर आई विल हैव टू हैंडल, इस तरीके से। तो इसने कहा कि नाउ आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ हिज टी स्टॉल, कि अब उनकी जो चाय की दुकान है वो मुझे संभालनी पड़ेगी। ये कह रही क्या तुम MBA की तैयारी कर रहे हो ना, इसने पूछा कि क्या तुम MBA की तैयारी कर रहे हो ना। अभी जो ना है इसका सेंस क्या, राइट। सेंटेंस के लास्ट में हम या तो राइट लगा सकते हैं, या फिर मैंने एक ट्रिक और समझाई थी। जैसे इसमें सेंटेंस सिंपल है
और हेल्पिंग वर्ब है आर, सब्जेक्ट है यू। तो आप सिंपल अगर सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब में नॉट को मर्ज करके सब्जेक्ट लगा दो, आंट यू। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में नॉट को मर्ज करो और उस सब्जेक्ट को लगा दो। सो आंट यू बना सकते हो, जैसे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MBA, आंट यू, ऐसे। या फिर अगर कुछ समझ में ना आए तो सेंटेंस के लास्ट में राइट लगा दो। ठीक है, तो सेंटेंस कौन सा है कि तुम MBA की तैयारी कर रहे हो। सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब आया आर, एक्शन आया प्रिपेयरिंग, सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MBA, राइट। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MBA, तुम MBA की तैयारी कर रहे हो, राइट का मतलब यहाँ पर है ना वाले सेंस में आया। और अब तुम चाय की दुकान चलाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोई भी दुकान चलाना, बिजनेस चलाना, जब इस तरीके से चलाने का सेंस आएगा तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं रन। ठीक है, और इसने कहा कि और अब तुम चाय की दुकान चलाओगे, एंड नाउ यू विल रन अ टी स्टॉल। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, यू विल रन, तुम चलाओगे, एंड नाउ यू विल रन अ टी स्टॉल। ठीक है, तो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट ही है, बस कुछ ही महीनों की बात है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं हम क्लास में मैंने कई बार एडवांस स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हैं क्लास में। हम ऑलमोस्ट आई थिंक 120 130 हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी स्ट्रक्चर्स कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस सीखे हैं। जैसे कि ये हो गया कि कुछ महीनों की बात है, और एक से बढ़कर एक, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि यार मेरे पास ना एक से बढ़कर एक स्टूडेंट है। ठीक है, और हो गया जैसे ये करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक, कि डांस करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो खड़ा भी नहीं हो सकता ठीक से। और कुछ सेंटेंस हो गए जैसे कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें देख ले। तो इस तरह के हमने ऑलमोस्ट हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी 100 प्लस 150 के करीब स्ट्रक्चर्स किए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ मेरी क्लास के हर बच्चे को हर स्ट्रक्चर आता है। दे नो हाउ टू यूज़ इट, दे नो व्हेन टू यूज़ इट, क्योंकि हमने उसको इतनी बार प्रैक्टिस की है, इतनी बार उस चीज़ को हमने समझा है। दे नो एवरीथिंग नाउ। तो इसने कहा कि बस कुछ ही महीनों की बात है। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है इट्स ओनली अ मैटर। सो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स। अब जैसे मैं आपको लेकर चला, मैंने यार कुछ ही घंटों की बात है, अभी आ जाएंगे। सो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, विल बी राइट बैक। ठीक है, तो यहाँ पर इट्स ओनली अ मैटर का हम यूज़ करते हैं। ठीक, इसने कहा पीयूष लोग क्या कहेंगे। ठीक है, अब देखो सवाल पूछ रही है तो पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा। सो व्हाट विल पीपल से। WH वर्ड आया व्हाट, हेल्पिंग वर्ब आया विल, सब्जेक्ट आया पीपल, एक्शन आया से। सो व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे। इसने कहा कि लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह हमें क्यों करनी है। अब देखो सेंटेंस ये है कि इससे हमें क्या लेना देना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स भी हमने सीखा था एडवांस्ड में क्लास के अंदर। तो वहाँ पर दोनों तरीके से समझाता हूँ मैं। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह हमें क्यों करनी है। सो वाई डू वी हैव टू केयर, या फिर वाई डू आई हैव टू डू विद दिस, वॉट डू आई हैव टू डू विद दिस, सॉरी वाई नहीं वॉट। तो दो तरीके से बना सकते हो, एक तो ये कि वाई डू वी हैव टू केयर, कि हमें क्यों उनकी परवाह करनी, और एक तरीका तो वाई डू आई हैव टू केयर अबाउट इट। ठीक है, या फिर व्हाट डू आई नीड टू टेक। ठीक है, व्हाट डू आई हैव टू डू विद दिस, व्हाट डू आई हैव टू डू विद दिस। इसका मतलब होता है कि मुझे इससे क्या लेना देना। अब जैसे आपने मुझे बताया कि सर वहाँ पर ना ऐसे ऐसे हो रहा है, मैंने कहा यार व्हाट डू आई हैव टू डू विद दिस। या फिर आप मुझे बोल रहे हो कि सर मैंने ना आपको वहाँ देखा था, मैंने कहा भाई उससे तुम्हें क्या लेना देना। या फिर आपने मुझे बोला कि सर वहाँ आप क्या कर रहे थे, मैंने कहा इससे तुम्हें क्या लेना देना। सो व्हाट डू यू हैव टू टेक विद दिस। ठीक है, या फिर व्हाट डू यू हैव टू डू विद दिस। तो टेक या डू दोनों चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर उसने केयर का यूज़ लगा दिया है। केयर का मतलब हमें क्यों इनके बारे में सोचना है, हमें क्यों टेंशन लेनी है। ठीक है, सो लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह हमें क्यों करनी है। सो वाई डू वी हैव टू केयर, हमें इस चीज़ की परवाह क्यों करनी है। वाई डू वी हैव टू केयर पीपल से। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ रह गई, आप दैट लगा सकते हो, वॉट लगा सकते हो, या कुछ मत लगाओ। मैंने कुछ नहीं लगाया है, थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है सेंटेंस की। ठीक है, अगर यहाँ पर आप दैट या वॉट लगाओगे तो शायद आपको सेंटेंस थोड़ा सा और ईजी लगेगा कि वाई डू वी हैव टू केयर वॉट पीपल से। ठीक है, तो यहाँ पर वॉट अगर लगाओगे तो वहाँ जो का सेंस आ जाएगा कि हमें क्यों परवाह करनी है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, बाकी सेंटेंस आगे देखते हैं हम। हमें अपनी ज़िंदगी ठीक करनी है, दूसरों की नहीं। ठीक है, हमें कोई काम करना है, मुझे जाना है, मुझे खेलना है, हमें ये करना है वो करना है। जब भी इस तरह का सेंटेंस आता है
तो हमारे पास नीड टू डू, हैव टू डू, वांट टू डू, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमें इन्हीं स्ट्रक्चर्स का यूज़ करना होता है। तो ये सेंटेंस है कि हमें अपनी ज़िंदगी ठीक करनी है, दूसरों की नहीं। सो वी नीड टू सेटल आवर लाइफ, हमें सेटल करनी है, वी नीड टू सेटल आवर लाइफ, या फिर वी हैव टू, वी नीड टू, ठीक है, वी नीड टू सेटल आवर लाइफ, हमें अपनी लाइफ सेटल करनी है, नॉट अदर पीपल्स। अब पीपल के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाया है क्योंकि ना कि बाकी लोगों की, उस वाले सेंटेंस में। तो जैसे कोई भी सेंटेंस है ना, मुझे ये काम करना है, ये सेंटेंस 5 तरह से आप बोल सकते हो। 1, आई नीड टू डू, 2, आई हैव टू डू, 3, आई वॉन्ट टू डू, 4, आई एम सपोज टू डू, 5, आई एम टू डू। सब में हल्का हल्का सा सेंस अलग हो जाता है, लेकिन वो हम बाद में समझेंगे कभी, ठीक है। तो इसने यहाँ पर नीड की ज़रूरत करी है, क्योंकि नीड का यूज़ क्यों करा है इसने, क्योंकि वो चीज़ की ज़रूरत है। सो वी नीड टू सेटल आवर लाइफ, कि हमें अपनी ज़िंदगी ठीक करनी है, नॉट अदर पीपल्स, ना कि बाकी लोगों की। इसने कहा देखो पीयूष, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही वजह से रिलेशनशिप में हूँ। इसने कहा लुक पीयूष, या फिर लिसन, लुक या लिसन का हम यूज़ कर सकते हैं। इसने कहा लुक पीयूष, देखो पीयूष, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ सिर्फ एक ही वजह से मतलब बिकॉज ऑफ, ठीक है, रीज़न मतलब कारण, ठीक। अब देखो समझो, आई एम इन रिलेशनशिप्स, एस क्यों लगा दिया, ये एस नहीं आएगा। आई एम इन रिलेशनशिप, या फिर द लगाओगे तो ज़्यादा सही है, आई एम इन द रिलेशनशिप, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक रिलेशनशिप की बात कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर द का यूज़ सही है। आई एम इन द रिलेशनशिप, इफ आई एम इन दिस रिलेशनशिप विद यू, तुम्हारे साथ, बिकॉज ऑफ वन रीज़न ओनली, सिर्फ एक वजह से, सिर्फ एक वजह की वजह से, एक कारण की वजह से मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ। तुम क्लास के टॉपर हो और महत्वाकांक्षी भी, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, स्टेट ऑफ बीइंग है। यू आर अ क्लास टॉपर, यू आर अ क्लास टॉपर एंड एम्बिशियस ऑल्सो। यहाँ पर ऑल्सो लगा दो, टू लगा दो, एज वेल लगा दो, तीनों चलेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो यू आर अ क्लास टॉपर एंड एम्बिशियस ऑल्सो, या फिर एम्बिशियस टू। कायदे में सही सेंटेंस जब जाता है जब सेंटेंस के लास्ट में ऑल्सो की जगह आप टू या एज वेल का यूज़ करो, ठीक है। साउंड ये ज़्यादा अच्छा करता है, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी समझाया हुआ है कि ऑल्सो, टू या जो एज वेल होते हैं, इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये यूज़ होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हम इवन या ईदर का यूज़ करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी, ठीक है, आई लाइक दिस मूवी, और आप कह रहे हो कि सर मुझे भी, तो आप यहाँ पर आई ऑल्सो लाइक्ड, आई लाइक इट टू, आई लाइक इट एज वेल बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँगा आई डेंट लाइक दिस मूवी, मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी, अगर आप ये बोलो आई ऑल्सो डेंट लाइक दिस मूवी, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, ठीक है। इवन आई डेंट लाइक या फिर आई डेंट लाइक दिस मूवी ईदर, ठीक। चलिए, तो इसने कहा है कि यू आर अ क्लास टॉपर एंड एम्बिशियस ऑल्सो, मुझे लगा मेरा भविष्य तुम्हारे से सुरक्षित है। सो आई थॉट, मुझे लगा, ठीक है, मेरा भविष्य तुम्हारे से सुरक्षित है। ये सेंटेंस गया पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक। ऐसे सेंटेंस में देखो स्पोकन में क्या होता है, स्पोकन में ये नॉर्मल इज एम आर भी लगा देते हैं कि आई थॉट माई फ्यूचर इज सिक्योर्ड विथ यू। लेकिन अगर इसको ग्रामेटिकली देखा जाए, प्रिसाइज जाकर देखा जाए, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। मैंने पास्ट में ये सोचा ना, तो ये दोनों सेंटेंस पास्ट में जाने चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ विल की, कि अगर पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है तो विल नहीं आता, वुड आता है। ऐसे ही पास्ट में अगर प्रेजेंट की बात हो रही है, वो पास्ट का प्रेजेंट है, तो आप वहाँ पर वो सेंटेंस पास्ट फॉर्म में ही बनाओ, ठीक है। सो आई थॉट, मुझे लगा, माई फ्यूचर वॉज सिक्योर्ड विद यू। अब सेंटेंस में है लगा हुआ है, लेकिन दिमाग पर जोर मत डालना कि सर है लग रहा है तो इसे हम आर लगाएंगे, नहीं, यहाँ पर वॉज वर ही आएगा। सो आई थॉट माई फ्यूचर वॉज सिक्योर्ड विद यू, ठीक है। तुम चाय की दुकान चलाना चाहते हो तो चलाओ, तुम अगर चाय की दुकान चलाना चाहते हो तो चलाओ। इफ़ यू वॉन्ट टू रन अ टी स्टॉल देन डू इट, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू रन अ टी स्टॉल, रन का मतलब फिर से चलाना आ गया, तो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। इफ़ यू वॉन्ट टू, चाहते हो, सो इफ़ यू वॉन्ट टू रन अ टी स्टॉल, अगर तुम एक टी स्टॉल चलाना चाहते हो देन डू इट, तो तुम चलाओ, तो तुम करो। मैं किसी चाय वाली गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, नेगेटिव। सो सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, नॉट आएगा, एक्शन आएगा। सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डू, साथ में आया नॉट, एक्शन आया वांट टू। आई डोंट वांट टू,
अब यहाँ पर बी का यूज़ करा, नहीं बनना होना चाहती हूँ। सो आई डोंट वांट टू बी अ टी सेलर्स गर्लफ्रेंड, मैं एक टी सेलर की गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती या नहीं होना चाहती। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है अब मेरा ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। बेसिकली इंग्लिश में एक लाइन देखो, इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं आई एम डन विद दिस, आई एम डन, वी आर डन, यू आर डन। ये जो सेंटेंस होते हैं इनका मतलब होता है कि भाई मेरे तरफ से हो गया, ख़त्म, मुझे और कुछ नहीं कहना। ठीक है, आई एम डन। ठीक, बहुत कॉमन है ये। जैसे आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो किसी से, ठीक है, सामने वाला चिल्लाया जा रहा है, आपको बोलने नहीं दे रहा, फिर आप उसको रोक कर बोलोगे भाई डन, आर यू डन नाउ, हो गया तेरा बोलना, ख़त्म हो गया। और इसको वैसे अगर मैं बोलूँ किसी रिश्ते के लिए तो वहाँ पर भी ऐसे यूज़ होगा कि आई एम डन विद दिस रिलेशनशिप, आई एम डन विद दिस मूवी, आई एम डन विद दिस क्लास। ठीक है, अगर मुझे किसी बच्चे पर गुस्सा आया, फिर क्लास में ही गुस्सा आया कि सारे बच्चे बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मिस्चीवियस मतलब शैतानी बदतमीजियों वाली। ठीक है, सो आई कैन से सिंपली कि भाई आई एम डन विद दिस क्लास, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस और ये स्ट्रक्चर्स थे आज की क्लास। आई होप आपके लिए क्लास यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो सो डू लेट मी द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।